बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग फिट फाट होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कमाल का और ईद के लिए स्पेशल किस्म का ब्रेड कस्टर्ड। आज की ये जो ब्रेड कस्टर्ड की रेसिपी बनाने में तो बेहद आसान है और बहुत ही बेसिक किस्म की ये रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ये ब्रेड कस्टर्ड की रेसिपी इतनी स्मूथ, इतनी सिल्की, चंद मिनटों में बन के तैयार होती है ना कि जब आप इसकी एक बाइट लेंगे आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। और आज हम इसको घर पर किस तरह से रेडी करेंगे, आपने वीडियो को पूरा देखना है। और शुरू करते हैं ब्रेड कस्टर्ड को बनाना। फर्स्ट स्टेप यहाँ लेंगे ब्रेड। ब्रेड जब आपने लेनी है, आपने प्लेन ब्रेड लेनी है, ठीक है। और जब आप मीठे के अंदर ब्रेड यूज़ कर रहे हो तो आपने मीठी ब्रेड लेनी है, नमकीन ब्रेड का आपने यूज़ नहीं करना, वरना आपकी रेसिपी का वो टेस्ट, वो जायका नहीं आपको मिलेगा जो कि आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ हमने ब्रेड के कॉर्नर्स जो हैं वो उतार दिए हैं, इनको आपने फेंकना नहीं, आपने इनके ब्रेड क्रम्स बना लेने। अब हमने एक ब्रेड के पीसेस जो है ना वो बना लिए हैं, इनको 4 पीसेस के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है। अब इसी तरीके के साथ हमने जो है ना वो 4 ब्रेड का यूज़ किया है। आप इसकी रेशो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डिज़र्ट बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा ब्रेड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने पीसेस जो हैं वो बना लिए हैं। साथ यहाँ लेंगे एक ट्रे और इसके अंदर जो है ना वो हमने सारे पीसेस जो हैं वो ऐड कर देने। तो साथ ही यहाँ हम लेंगे एक पैन और इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच देसी घी। अगर आपके पास देसी घी नहीं तो आप कुकिंग ऑयल या सिंपल बनास्पति, जो भी जिस ब्रांड का भी आप यूज़ कर रहे हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, जब आपने ब्रेड को फ्राई करना है ना, आपने बिल्कुल इसका फ्लेम जो है वो लो रखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम ब्रेड कस्टर्ड रेसिपी रेडी कर रहे हैं तो आपने इस बात को जो है ना वो अपने जहन में कर लेना है, रख लेना है कि आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर। तो यहाँ जो ब्रेड स्लाइस है हमने ज़्यादा ऑयली नहीं बनाने। अगर आप ज़्यादा ऑयली बनाएंगे ना तो आपको इनका वो टेस्ट, वो जायका नहीं मिलेगा जो कि इनका टेस्ट और जायका होना चाहिए। तो यहाँ मैं भी इनको जो है ना वो बिल्कुल 2 चम्मच घी के साथ ही रोस्ट करूँगी। तो बहुत कमाल की ये रेसिपी बन के तैयार होती है। और तो आप इनका कलर चेक कीजिएगा। अच्छा जी, आपने ज़्यादा इनको जलाना नहीं, ये ज़्यादा जल जाएँगे तो इनका टेस्ट जो है ना वो कड़वा हो जाएगा। अब इसी तरीके से हमने दोनों साइडों को इनको बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब साथ ही यहाँ लेंगे हम एक ट्रे और जो ब्रेड स्लाइस हमने फ्राई किए हुए हैं इनको बाहर निकाल लें। अगर आप ज़्यादा ऑयल खाना पसंद करते हैं तो आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ एक ब्रेड का बैच जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसी तरीके के साथ हमने पैन को दोबारा से ग्रीस करना है। तो फिर हम जो बाकी के पीसेस जो है ना उनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अच्छा जी, मैं यहाँ जो है ना वो ज़्यादा घी का यूज़ नहीं कर रही, ठीक हो गया। 2 से 3 चम्मच के साथ हम ये सारे पीसेस जो है ना इनको रेडी करने वाले हैं। तो ये बड़े मज़े की रेसिपी बन के तैयार होती है और बच्चों का तो ये मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। आप साथ ही यहाँ लेंगे एक कढ़ाई और इसमें शामिल कर देंगे 1 गिलास दूध का। अच्छा जी, मैं यहाँ फ्रेश दूध यूज़ कर रही हूँ। 2 सब्ज़ी इलायची खोल के इसमें डाल देंगे। दूध डालने के बाद हमने इसको तब तक पकाना है जब तक इसमें थोड़ी-सी थिकनेस नहीं आ जाती। अच्छा जी, ब्रेड कस्टर्ड बनाते वक़्त कुछ लोग ये मिस्टेक कर जाते हैं कि दूध को 1-2 बॉयल आ जाता है और इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो है वो दूध काफ़ी गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हमने चीनी का डाल दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर आधी प्याली चीनी की डाल दी है और थोड़ी-सी बचा ली है। अगर मुझे कम लगेगी तो मैं बाद में और ऐड कर लूँगी। चीनी डालने के बाद अब हमने इसको अच्छे से पका लेना है। दूध के अंदर अच्छे-अच्छे बबल्स आने चाहिए और दूध जो है वो अच्छे तरीके से पकना चाहिए। तो यहाँ जो है ना वो तकरीबन 10 से 12 मिनट लगा के हम दूध को अच्छे से पका लेंगे। साथ ही यहाँ लेंगे एक छोटी-सी प्याली और इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच कस्टर्ड पाउडर और साथ थोड़ा-सा पानी इसमें डालेंगे। अगेन चम्मच लाएँगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, आप दूध के अंदर भी ये जो कस्टर्ड पाउडर है इसको मिक्स कर सकते हैं। इसमें कोई इश्यू नहीं कि दूध हो या पानी। जो आपको बेस्ट लगे आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत अच्छे से मिक्सचर जो है वो बन के तैयार हो चुका है और साथ यहाँ दूध को पकते भी जो है वो काफ़ी टाइम हो चुका है। अब थोड़ा-थोड़ा कस्टर्ड मिक्सचर इसमें ऐड करते जाएँगे, अगेन चम्मच चलाते जाएँगे और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएँगे।
अच्छा जी, जब आपने कस्टर्ड मिक्सचर ऐड करना है दूध के अंदर, आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। फिर इससे ये है कि इसका टेक्सचर जो है वो परफेक्ट होगा। अगर आप इसको हाई फ्लेम के ऊपर ऐड करेंगे ना कस्टर्ड मिक्सचर को, तो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएँगी, लम्स बन जाएँगे। आपने इस बात का ख़ास ख़्याल करना है। तो यहाँ जो है वो हमने इस कस्टर्ड को अच्छे से पका लेना है, जब तक इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म ना हो जाए। अब साथ ही मैंने फ्लेम को थोड़ा-सा हाई कर दिया और हाई फ्लेम के ऊपर जो हमने दूध के अंदर कस्टर्ड मिक्सचर को ऐड किया हुआ था, उसको पकाएँगे जस्ट 3 से 4 मिनट लगाकर। जब इसके अंदर बड़े-बड़े बबल्स आना स्टार्ट हो जाएँगे ना, तो फिर आप समझिएगा कि कस्टर्ड जो है वो बहुत अच्छे से पकना शुरू हो चुका है। कुकिंग करने का मज़ा भी तब आता है जब कोई आपकी तारीफ़ करे। तो यहाँ जो है वो कस्टर्ड बहुत अच्छे से पकना शुरू हो चुका है और इसकी खुशबू भी इतनी मज़े की आ रही है ना, यकीन मानिए जब आप इसको बनाएँगे ना, आपको इस बात का खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी रेसिपी कितनी कमाल की बन के तैयार हुई है। तो जब आप इस तरह से कस्टर्ड को पकाएँगे ना, तो ये थिक भी होगा और ये बिल्कुल जो है ना वो क्रीमी सा बन के तैयार होगा। अब हमने इसको पकाते जाना है जस्ट 4 से 5 मिनट के लिए। मेक श्योर 4 से 5 मिनट गुज़र चुके हैं और यहाँ हमारा बेहतरीन क्रीमी सा कस्टर्ड बन के तैयार हो चुका है। अब हमने चूल्हे को बिल्कुल बंद कर दिया है। बंद चूल्हा करने के बाद इसके अंदर हमने 1 से 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के डाल देने हैं। अच्छा जी, वनीला एसेंस मैंने इसलिए डाला है कि इसकी खुशबू बड़ी ही कमाल की होती है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है? आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है वो मिल्क कस्टर्ड बन के तैयार हो चुका है। अब हमने इसकी प्रेज़ेंटेशन किस तरह से करनी है, आपने ये छोटे-छोटे स्टेप जो है ना बड़े ध्यान से देखने होते हैं। फिर इसके बाद आपकी भी रेसिपी बिल्कुल वैसी ही बनेगी जैसी कि आप फ़ॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट लेयर हमने ब्रेड की लगा देनी है और सेकंड लेयर जो हमने मिल्क कस्टर्ड बनाया हुआ उसकी लगा देनी है। अच्छा जी, आपने कस्टर्ड को ज़्यादा थिक नहीं करना, ठीक हो गया? 1-2 घंटे के बाद ये खुद बड़ा थिक हो जाता है, तो अब हमने सेकंड लेयर जो है वो ब्रेड की लगा देनी है। इसी तरीके के साथ हमने स्टेप वाइज़ इस डिश को रेडी कर लेना। आप इस रेसिपी को इफ्तार दावत के लिए भी चूज़ कर सकते हैं और आप ईद के लिए भी। जब आपके घर मेहमान आ रहे हों, आपने जल्दी में कोई मीठा बनाना हो, तो ये रेसिपी बहुत आसान है, आप जल्दी से इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये देखा ना हमने जो है वो लेयर लगा दी है ब्रेड की। अब इसके ऊपर हमने कस्टर्ड मिल्क जो पहले से रेडी किया हुआ है ठंडा करके हमने वो डाल देना है। तो यहाँ पे हमारी एक डिश बन के तैयार हो चुकी है। तो साथ ही इसके ऊपर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, वो आपकी चॉइस है, आपने जो ऐड करना हो वो आप कर सकते हैं। साथ ही इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, ठंडा करके हम अपने मेहमानों को सर्व करेंगे। ये इतनी मज़े की रेसिपी है, जब आप इसको एक बार बनाएँगे ना तो देखते ही आपके मुँह में पानी आ जाएगा। तो यहाँ 2 से 3 घंटे गुज़र चुके हैं, अब हम लेते हैं एक प्लेट और इसको हम डिश आउट करते हैं और आपको इसकी फाइनल लुक भी चेक करवा देते हैं। और ये आप देखिएगा इतनी कमाल की है और इतनी क्रीमी, इतनी स्मूथ है ना, जब आप इसकी फर्स्ट बाइट लेंगे ना तो आपको बिल्कुल ऐसा ही फ़ील होगा कि जैसा कि आप खोया खा रहे हैं। ये बड़ी ही कमाल की रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक ये ब्रेड कस्टर्ड को ट्राई नहीं किया तो इस ईद पे आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। आप मुझे दें अब इजाज़त, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।